देखो बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आंसर्स ऑफ एग्जाम बूस्टर में यूनिट 2 का 15 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है बेटा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसमें तीन चीज़ें करनी है आपने। पहले करना है प्राइसिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है अगर प्राइस अच्छा हो, सेल ज़्यादा होती है प्राइस अच्छा हो, पैसे ज़्यादा बनते हैं प्राइस अच्छा हो, कंपटीशन आपको फेस करना इजी हो जाता है अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आपका बिके क्योंकि आपका प्राइस ही इतना अच्छा है, सर्वाइवल निश्चिंत हो जाता है। लाइक आपको टेंशन नहीं है, आपका इतना डिसेंट प्राइस है कि कभी भी प्रोडक्ट कस्टमर को महंगा नहीं लगेगा, तो हमेशा बिकेगा आपका प्रोडक्ट। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्राइस को इतना कम कर दो कि आप नई नई मार्केट में एंटर कर जाओ, जो आपके प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदते थे वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्किमिंग का मतलब होता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्राइस रख दो, फिर धीरे धीरे प्राइस कम करते चलो। अर्ली कैश रिकवरी का मतलब होता है कि आप शुरू में प्रोडक्ट का इतना प्राइस रख लोगे कि आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे, बाद में जो भी प्रोडक्ट बिकेगा आपको उसका प्रॉफिट ही मिलेगा। सेटिस्फैक्शनरी रेट ऑफ रिटर्न कि प्राइस इतना रख लो कि आपको एक डिसेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल जाए, जैसे 10%, 12%, 15% अपना प्रॉफिट रख के जो भी प्राइस निकलता है उस पर प्रोडक्ट को बेच दो। सो 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के। प्रॉफिट अच्छा कमाना, सेल को इंक्रीज करना, मनी बनाना, कंपटीशन को बीट करना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, सर्वाइवल को मेक श्योर करना, मार्केट नई मार्केट में एंटर करना, मार्केट स्किमिंग करना, इजी अर्ली कैश रिकवर कर लेना और अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न कमा लेना। अब बेटा इस प्राइसिंग के लिए स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है। टोटल बेटा आपके पास 1 to 13 स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, आपको कोई 8 भी याद रहती हैं तो काफ़ी है। फर्स्ट होती है मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या करते हो आप, शुरू में बहुत ज़्यादा प्राइस रखते हो और जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना हो जाता है और उसके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में, आप प्राइस कम कर देते हो। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है शुरू में प्राइस बहुत कम रखते हो, जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ता जाता है प्राइस को आप बढ़ाते जाते हो। एग्जाम्पल इसमें हम जियो की ले सकते हैं। जियो सिम जब स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस पे आई थी। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप जब ऐसा प्राइस सेट करते हो जिसमें आपको पता है कि कस्टमर आपका एक प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो आप किसी प्रोडक्ट को इतना कम प्राइस कर दोगे और किसी को थोड़ा ज़्यादा प्राइस कर दोगे, सो दैट ओवरऑल आपको प्रॉफिट उतना ही हो, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हो। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्म क्या करती है, फर्म का मतलब कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट लाइन में ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और सारे प्रोडक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं, और मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम प्राइस को ऐसे सेट करेंगे कि एक से प्रॉफिट नहीं हमारा कवर होगा तो दूसरे से कवर हो जाएगा। लाइक जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है उसको थोड़ा कम प्राइस कर दो और जो अदर प्रोडक्ट है उसके ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लो, या फिर जिसमें कंपटीशन है उसको कम कर दो, जिसमें कंपटीशन नहीं है उसको ज़्यादा प्राइस कर दो, महंगा प्राइस कर दो। और नेक्स्ट होता है बेटा ऑप्शनल प्राइसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को ना साथ में कोई प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं। जैसे आप देखोगे अगर आप मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट लेने, तो कंपनी अपना दूसरा प्रोडक्ट ना एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको दे देती है, फ्री में देती है। उसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि फर्म अपना जो प्रोडक्ट बनाती है ना, मेन प्रोडक्ट, उसको सस्ता कर देती है, लेकिन उसमें रीफिल डलवाना पड़ता है आपको। जैसे आप अगर देखो कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का प्राइस कम रख दिया लेकिन उसमें कार्ट्रिज की रीफिलिंग होती है, इंक डलती है, उसको महंगा कर दिया। या फिर आप वो देखते हो जो डेटोल के वो रीफिल्स होते हैं, डेटोल की एक पूरी बॉटल आती है उसमें रीफिल होते हैं बार बार डेटोल, तो बॉटल को सस्ता कर दो, रीफिल को महंगा कर दो, उसको बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कंपनी मान लो एक एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका जो वेस्ट होता है ना वो भी बिकता है मार्केट में। कंपनी ने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, उसका वेस्ट बेचकर कंपनी को 20 रुपये मिलते हैं, तो कंपनी के लिए तो 80 रुपये का हो गया ना प्रोडक्ट। 100 का बनता है, 20 मिल जाते हैं जब उसका जो वेस्ट होता है मार्केट में बेचने जाते हैं, तो 80 रुपये का प्रोडक्ट कंपनी को पड़ता है। तो उसमें वो ऐसा प्राइस रखेगी कि वो बाय प्रोडक्ट के प्राइस का जो उसको शेयर मिलेगा बेचने के बाद उससे प्राइस कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो
उसके लिए 100 का नहीं है, कंपनी के लिए 80 का प्रोडक्ट है, तो उसको वो 90 में बेच सकती है, 95 में भी सेल कर सकती है। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग का मतलब होता है कि पूरा एक पैकेज बना के बेचना, कि कस्टमर को बोलना है कि आपको ये एक प्रोडक्ट नहीं, आपको तीनों प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है अलग अलग प्राइस चार्ज करना, अलग कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज करना, अलग अलग वेरिएंट लॉन्च कर देना, अलग एक शहर में अलग प्राइस है, दूसरे शहर में अलग प्राइस है। टाइम मतलब अगर आप महीने के लिए लेते हो प्रोडक्ट को तो महंगा है, साल भर के लिए लेते हो तो सस्ता है, जैसे आप मेंबरशिप लेते हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट नहीं देखते, आप कस्टमर के जो फीलिंग्स है उसके बेसिस पर प्राइस रखते हो। जैसे आईफोन इतना महंगा क्यों है, क्योंकि उसका महंगा होना ही कस्टमर के लिए अट्रैक्शन है, तो इसीलिए कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग का मतलब होता है कि शुरू में जैसे बहुत ही फ्री के हिसाब से प्रोडक्ट को बांट देना, बहुत कम रेट पे, चलो शुरू शुरू में हम फ्री में बांट रहे हैं प्रोडक्ट को। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग वही है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राइस। इंटरनेशनल प्राइसिंग मतलब कंट्री के अंदर कोई और प्राइस है और दूसरे कंट्री में जब सेल करेंगे तो डिफरेंट प्राइस होगा। जैसे आईफोन का अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइस है। तो ये 13 स्ट्रेटेजीज है बेटा आपके पास। फैक्टर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल में कॉस्ट आपको कितना पड़ता है उस पर प्राइस डिपेंड करता है, रेलेवेंट कॉस्ट कितने पड़ रहे हैं, लाइक मेन प्रोडक्ट के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉफिट कितना आप चाहते हो उस हिसाब से प्राइस रखोगे। आपका प्रोडक्ट कितना अलग है, इसके जैसे कितने प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका प्राइस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे इंटरनल फैक्टर है, ये कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। और एक्सटर्नल आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये आपके हाथ में नहीं है। ज़्यादा डिमांड है तो महंगा बेचो, कम डिमांड है तो सस्ता बेचो। कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लग्जरी समझता है या एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट समझता है। जैसे जो आमतौर पे आपने देखा होगा परफ्यूम आते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो फॉग का परफ्यूम आता है ना वो थोड़ा कम प्राइस पे उन्होंने रखा है, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। कंपटीशन कितना है आपकी फील्ड में, उससे आपका प्राइस डिसाइड होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, टैक्स कितना लगता है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, तो इसको एक्सटर्नल पॉइंट्स बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं प्राइसिंग को, जो अफेक्ट करते हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स।